नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2003। ये साल आपके जीवन में एक नई खुशियाँ लेकर आए और आपको इस साल एक अच्छी सी जॉब मिले। तो वेलकम टू करंट अफेयर्स सीरीज़। तो आज 1 जनवरी 2023 है और आज हम करंट अफेयर्स सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बना है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो नेपाल के न्यू पीएम कौन बने हैं? मनीषा कोइराला, शेर बहादुर देउबा, पुष्पकमल दहल या फिर गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो हाल ही में किसने शपथ ली है? पुष्पकमल दहल ने लिए हैं। ये क्या है? तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? नेपाल के। इन्होंने किसकी जगह ली है? जो शेर बहादुर देउबा थे उनकी जगह किसने ले ली है? पुष्पकमल दहल ने। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ये कौन है? ये पुष्पकमल दहल हैं जो कि नए पीएम बने हैं। कहाँ के? नेपाल के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर या फिर 28 दिसंबर। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। आखिर ये वीर बाल दिवस मनाया क्यों जाता है? देखिए, जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह, तो उनके जो 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे उनके, 2 तो क्या है युद्ध में शहीद हो गए थे और 2 को क्या है जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। तो उनकी शहादत को नमन करते हुए मोदी जी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा कर दी है। तो पहला वीर बाल दिवस कहाँ मनाया गया? 26 दिसंबर 2022 को, जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है दिल्ली में, वहाँ पर मनाया गया है। और किस लिए मनाया जाता है ये हमने अभी बताया है। जो गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के 10वें गुरु, उनके 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनकी शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो अजीत सिंह और जुझार सिंह थे, ये युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे, 5 और 7 साल के, उनको क्या है जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। तो इसलिए इनकी शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंदाना, बेथ मीड, सेरेना विलियम्स या फिर वंदना कटारिया को। तो बीबीसी का जो ये अवार्ड मिला है, किसको मिला है? बेथ मीड को। और बेथ मीड कौन है? बेथ मीड जो इंग्लैंड की फुटबॉल टीम है उसकी प्लेयर हैं। तो हाल ही में जो वेम्बली में फाइनल हुआ था जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, उसमें बेथ मीड को क्या मिला है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और यूरो 22 में भी ये शीर्ष स्कोरर रही है। ये कौन है? ये बेथ मीड है, इंग्लैंड की फुटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को या फिर 2 जनवरी को। तो वैश्विक परिवार दिवस आज ही के दिन 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसको सबसे पहली बार कब मनाया गया? 1997 में जो यूएन हमारा संयुक्त राष्ट्र, उसने 1 जनवरी को मनाने की घोषणा की थी 1997 में। तो इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, विश्व शांति, जो वर्ल्ड पीस है, उसको लेकर ध्यान में रखते हुए ये मनाया गया कि सभी परिवार के लोग एक साथ आएं और एकजुट समाज की रचना करें। तो इसलिए वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या था? हीराबेन मोदी, बीना मोदी, जसोदाबेन मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये बीना मोदी हैं, ये किसकी माता जी हैं? ये ललित मोदी जी की माता जी हैं, ललित मोदी, जो कि आईपीएल, जो पहला आईपीएल हुआ था, उसके चेयरमैन थे। जसोदाबेन मोदी, ये क्या है? नरेंद्र मोदी जी की पत्नी है। और जो उनकी माँ है
या हीरा बेन बोला जाता है। उनका हाल ही में देहांत हुआ। वो कितने वर्ष की थी? 100 वर्ष की थी। तो ये नरेंद्र मोदी जी की माता जी हैं जिनका हाल ही में भी देहांत हुआ। कितने साल की थी? वो 100 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। यह किस देश से फुटबॉल खेलते थे? अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ब्राज़ील, फ्रांस। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन बना था कि रोनाल्डो को दे दिया था कि रोनाल्डो किस देश के प्लेयर हैं, तो उसमें भी 4 ऑप्शन ऐसे ही दिए थे, तो करेक्ट ऑप्शन उसका होता पुर्तगाल। लेकिन यहाँ पेले का बताया गया किस देश के हैं? पेले ब्राज़ील के महान फुटबॉलर हैं। तो ये पेले हैं, हाल ही में इनका देहांत हो गया है और इन्होंने ब्राज़ील को वर्ल्ड कप भी जिताए हैं और ये इसलिए महान प्लेयर माने जाते हैं। कुछ यहाँ पर प्लेयर की लिस्ट है और किस देश से हैं वो लिख दिए गए हैं। डिएगो माराडोना ये किस देश के हैं? अर्जेंटीना के। लियोन मेसी ये अर्जेंटीना के हैं। क्रिस्टोफर रोनाल्डो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। नेमार ये ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं। और एम्बापे जो कि हाल ही में फेमस हुए हैं, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इन्होंने जो पिछला भी जो ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी गोल करके फ्रांस को जिताया था। इस बार पेनल्टी शूट आउट में फ्रांस हार गया किससे? अर्जेंटीना से। लेकिन हैट्रिक किसने बनाई? एम्बापे ने। तो ये नाम फेमस है, आप इनको याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर एलिडा गवेरा, मनसुख मांडविया, एम श्रीनिवास या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो गौरी अम्मा कौन थी? गौरी अम्मा जो केरल की पहली राजस्व मंत्री रही थी। इन्होंने 17 बार चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव 13 बार जीती भी थी। तो इनकी याददाश्त को मतलब इनकी याद में क्या है पुरस्कार दिया जाएगा। ये पहला पुरस्कार होगा। ये किसको मिलेगा? डॉक्टर एलिडा गुवेरा को। ये एलिडा गुवेरा हैं, कहाँ की हैं? क्यूबा की हैं, क्यूबा देश की। क्यूबा की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। वहाँ पर क्या है जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको ये क्या है शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, घर वगैरह देती हैं। तो ये डॉक्टर एलिडा गुवेरा क्यूबा में क्या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, दिव्यांग बच्चों को घर प्रदान करती हैं। ये मनसुख मांडविया जी क्या हैं? हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। एम श्रीनिवास कौन है? ये एम्स के डायरेक्टर हैं, एम्स दिल्ली के कौन है? डायरेक्टर। और डॉक्टर हर्षवर्धन कौन थे? ये पूर्व में क्या थे? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। इनकी जगह किसने ली है? मनसुख मांडविया जी ने इनकी जगह ले ली है। ये गौरी अम्मा जी हैं, ये क्या है केरल की पहली राजस्व मंत्री रही थी। इन्होंने 17 बार चुनाव लड़ा जिसमें से 13 बार जीता भी था। तो हाल ही इनका 2021 में इनका निधन हो गया। तो इनकी याद में क्या है ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने प्रवाल लार्वा या कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर करने के लिए क्या है एक नई तकनीक की खोज की है। अब इस तकनीक का क्या नाम है? क्रायोमैस, क्रिस्पर कैस9 या मैस क्रायो या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्रिस्पर कैस9 क्या है? ये आ चुका है यूपीएससी में। तो ये किस लिए काम आता है? जीन एडिटिंग के। जैसे आप कोई भी फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हो कहीं, पहले एडिट करते हो ना, तो ऐसे ही सेम जीन की भी एडिटिंग करने के लिए क्या है एक टेक्निक अपनाई गई, उसका नाम क्या है? क्रिस्पर कैस9। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है किसका? कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर करने के लिए। इस टेक्निक का नाम है क्या? क्रायोमैस। देखिए हाल ही में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इससे क्या है कोरल पे भी प्रभाव पड़ रहा है। जो प्रवाल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है या भारत में जो हमारा लक्षद्वीप है इधर प्रवाल हैं, तो इन पर क्या है इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इनको इनके संरक्षण को, इनको बचाने के लिए क्या है इनको जमाने और स्टोर करने का काम किया जा रहा है। तो ये कौन सी ट्रिक की हेल्प से? क्रायोमैस की हेल्प से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 28 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 138वां, 140वां, 142वां या 144वां? देखिए आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए, इंडियन नेशनल
कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बोल सकते हैं। तो ये कब बनी? 28 दिसंबर 1885 को बनी। और इसमें योगदान किसका है? A.O. ह्यूम का सबसे ज़्यादा योगदान है। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और हाल ही में अगर बात की जाए किसकी, कौन इसके अध्यक्ष हैं, तो हाल ही में इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान अध्यक्ष तो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। मल्लिकार्जुन किसकी, ये किससे जीते थे? जो शशि थरूर थे, इनमें कांटे की टक्कर थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या हैं? कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 138वां। तो कब बनी थी? 1885 में। तो 138वां इसका स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, दिसंबर 2022 में अटल सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? प्रभुचंद्र मिश्रा, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल या फिर एस जयशंकर को? तो ये अटल सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? प्रभुचंद्र मिश्रा को। ये प्रभुचंद्र मिश्रा हैं, तो इनको ये पुरस्कार मिला है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको PDF चाहिए इस लेक्चर की, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।